हाँ जी, ये जो भी ऑनलाइन है स्टूडेंट्स अपने अपने वीडियोस ऑन कर दीजिए, आइए सामने, ठीक है। करें कंटिन्यू, रेडी, हीरो। ओके, सो कंटिन्यू करेंगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक वेक्टर की तरह, जिसको अपन देख सकते हैं 2D में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, रियल पार्ट यहाँ, रियल एक्सिस में, इमेजिनरी वाले यहाँ। और जो रियल और इमेजिनरी जो इंसान होते हैं वो कहाँ रहते हैं, ठक 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 ठक, है कि नहीं, क्वाड्रेंट में रहते हैं कहीं भी। 3,4 तो 3+4 आयोटा, 5+12 आयोटा, -5+12 आयोटा। इस तरह से हम अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देख सकते हैं, सही है। उसके अंदर कुछ खास बातें हमने बात की कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्योंकि वेक्टर जैसा होता है, तो क्योंकि वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के पास क्या होता है, मॉडुलस। ओके, एंड दैट इज रूट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, और क्योंकि वेक्टर के पास भी होती है डायरेक्शन, और ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के पास भी होता है आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट की खास बात ये होती है कि आर्ग्यूमेंट एक ऐसा एंगल होता है जो रियल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया जाता है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो वैल्यू होती है 0 से पाई और -पाई, तो -पाई से पाई है ना, जब पाई पे आप इंक्लूड करते हैं, सही है, ठीक है, डन। तो ये बात थी पुरानी, इसको अपन ने बात कर ली पूरी। फिर अपन ने इसके बाद कुछ क्वालिटी और बातें करी, ठीक है, कि आर्ग्यूमेंट के अंदर ही बात करेंगे अपन। तो जैसे मैंने कल आपको बोला कि हम कुछ देखना चाहते हैं कि अगर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉड जेड मैंने फिक्स कर दिया, क्या कर दिया, 5, तो आपको बताना है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स इसका मॉड जेड 5 है, तो वो कैसा दिखेगा, क्या होगा। तो उसके लिए अगर अपन बात करें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास मॉड जेड 5 हो, तो आपको याद है ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड 5 है। और मॉड 5 का मतलब हमने क्या बात की थी, मॉड का मतलब एक ऐसी वैल्यू जो x स्क्वायर पर y स्क्वायर का अंडर रूट है, देखा जाए तो, और वो 5 है कि नहीं। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होगा जिसका मॉड कितना हो, 5 हो। तो जैसे अपने अपने घर डिसाइड कर दो, है कि नहीं। तो बताओ, तुम्हारा घर तो फिक्स है, तो तुम्हारा घर तो फिक्स ही है, 1 2 3, 1 2 3 4। तो ये 3,4 भाई साहब, ये तो फिक्स हो गया ऑलरेडी। तुम अपना निश्चय अपना घर बना दो रियल एक्सेस में, है ना, कहाँ होगा बताओ, 4 5, क्यों है 2,0, जबरदस्ती 2,2 कैसे, हमको ऑरेंज से 5 दूरी चाहिए, आपको इस गंदे नाले से 5 दूरी पे रहना है कि नहीं है। फिर ये तो गलियों में रह रहा है, गलियां और मकान, अपन तो गलियों में ही रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो रोड पे बंगला है अपना, तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये रोड वाला हो गया, ये अंदर वाला का हो गया। बोलो ऐसे ऐसे, आप बताओ ऋषित कहाँ रहोगे, या मैं तो यहाँ रहूँगा, बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया। 0,5 ले लिया किसी ने, कोई बोले मैं तो यहाँ रहूँगा, 1 2 3 4 5, -5,0, तो किसी ने यहाँ ले लिया। कोई लेता 1 2 3 4 5, कोई नीचे गया यहाँ ले लिया, है कि नहीं है। तो सब अपना 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 अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं, है कि नहीं है। अभी अब तुम क्या रहोगे कि सर मैं काम करता हूँ, वेरी गुड, मैं 3,4 बोले कि मैं इसका मिरर इमेज ले लेता हूँ, है कि नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, इन्होंने यहाँ ले लिया, ठीक है। कोई बोल रहा है कि मैं लूंगा 4,3, वो भी तो सोच सकता है, बोलो। देखो 4,3, इस तरह से बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होंगी। तो अगर मैं पूरा फील करूँ तो मुझे क्या एग्जैक्टली दिखता है कि ये क्या बनने वाला है, पता है आपको बच्चों। तो ये क्या बनने वाला है आप ऑब्जर्व करेंगे एग्जैक्टली। तो एक ऐसा, एक हम पॉइंट ढूंढने निकले कि भाई कहाँ होगा जिससे हमें ओरिजिन से दूरी बराबर रहे, है ना। तो हमने कहाँ देखा, हमने देखा बिल्कुल, -5 सही है, ये बिल्कुल 5 ठीक है, ये बिल्कुल 5 ठीक है। हाँ थोड़ा सा ठीक नहीं है, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, डन। लोग जो है इनकी दूरियां भी फिक्स कर देते हैं, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये आ गया ऐसे ही, ये 3 ये 4, तो 3,4 और 3,4। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस फिक्स है वो किस पे मूव कर रहा है, सर्कल पे, सही है कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में जब हम बात करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि द लोकस, और वी कैन से द पाथ, ओके,
पाथ ऑफ जेड, और वी कैन से द इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज। सही है कि नहीं है? कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही पॉइंट होगा, बताइए, है कि नहीं? तो इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज फॉर जेड, एंड जो इन्फाइनाइट पॉसिबिलिटीज होंगी जेड के लिए वो क्या बताएंगी? इज क्या, कहाँ पे लाई करेगा बताइए? सर्कल। और इस सर्कल की खास बात क्या होगी बच्चों कि इसका सेंटर क्या होगा? ओरिजिन। और रेडियस क्या हो जाएगी बेटा? 5। क्लियर है सभी को? बोलो। ऐसे करके आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जिसका मॉडुलस कांस्टेंट है आप पता कर सकते हो कि वो किस पाथ पर होगा। बिल्कुल सही है, सर्कल। तो जिनका भी मॉड कांस्टेंट है आप आराम समझ पा रहे हैं? बोलिए। जैसे एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ जेड का मॉड मैंने बोल दिया 2 है, तो क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल दिख जाएगा आपको, क्या दिक्कत है कि नहीं है? क्या होगा बताओ? इसका सर्कल का सेंटर क्या होगा? 0,0, और रेडियस क्या हो जाएगी? 2। आया समझ में? बोलो। बहुत बढ़िया, रेडियस हो जाएगी 2। शानदार। कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड जेड, अगर मैं 0 कर दूं मॉड जेड तो कहाँ होगा कॉम्प्लेक्स नंबर? बिल्कुल एक ही पॉइंट होगा, ओनली 1 पॉइंट। सर्कल तो बनेगा ही नहीं। अरे बोलो, ओनली 1 पॉइंट, और वो क्या होगा? 0,0। सही है, ठीक है। ये बातें अपन ने कल की थी, है ना? अब अपन बात करेंगे आगे कौन सी? आर्ग्यूमेंट पे। आर्ग्यूमेंट पे, तो आर्ग्यूमेंट में बात करते हैं, आइए। अगर मैं बोलता हूँ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है जिसका आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट है, और वो कितना आर्ग्यूमेंट है भैया? π/2, तो क्या आप उस आर्ग्यूमेंट को, क्या उस कॉम्प्लेक्स नंबर के दर्शन कर सकते हो आप? कहाँ होगा? सही है, पक्का? तो कहाँ कहाँ होगा एक बार आपको मैं पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे कि मैं ड्रॉ करूँगा, ड्रॉ करके ही पता चल सकेगा। बताइएगा कहाँ कहाँ होगा, बताइए। ये लोकेशन येलो से, ये ग्रीन से कर लेते हैं, बताइए कहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को रखूँ जिसका आर्ग्यूमेंट क्या आ जाए बेटा? π/2। ठीक है, तो पहले आप जो भी सोच रहे हैं सोच लीजिए, मैं आपको कुछ ऑप्शन दे देता हूँ, है ना? उन ऑप्शंस में से आपको बताना है सही कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि भाई मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द लोकस ऑफ जेड। लोकस का मतलब आप समझ गए, पाथ, और कुछ भी नहीं। आपको देखना है जेड कहाँ हो सकता है, ठीक है, उनको जोड़ लो। हो सकता है आपको सर्कल मिले, हो सकता है आपको इलिप्स मिले, हो सकता है आपको लाइन मिले, हो सकता है सर्कल, कुछ भी मिल सकता है आपको, है ना? तो आपको बता रहा है इन चारों में से क्या आंसर आएगा। पहला ऑप्शन सर्कल, आपको क्या दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन। क्या आपको दिख रहा है पैराबोला? पैराबोला के बारे में सब जानते हैं। और क्या आपको, चलो नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अब आपको आंसर देना है। बताइए। हाँ, अच्छा आप बताइए। स्ट्रेट लाइन आप बताएंगे कशक? स्ट्रेट लाइन आप बताएंगे? मीत? स्ट्रेट लाइन, बहुत बढ़िया, पूरी क्लास को बधाई हो, सब लोग हो गए हैं बर्बाद। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नहीं 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 नहीं, नन, नन में क्या आएगा? स्क्वायर? नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा पीछे रहेगा। हाँ, नन क्या आएगा नन में? हाँ, रे। तालियां एक बार जोरदार, क्या नाम है आपका? कृषि के लिए तालियां। रे, दिस नॉट अ स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? द लाइन which goes infinitely in both the directions, you know that। अगर मैं यहाँ पे दर्शन करूंगा तो मुझे पता है क्या दिखेगा? देखो इधर, कि मैं अगर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देखो नहीं नहीं मेरी बात समझो, 0,1 सही है, ओके, यहाँ घर है। कशक तुम्हारा घर यहाँ मान लेते, ठीक है, तुम्हारी फ्रेंड कृषा, कृषा घर बोले 0,2। ये जो भी कॉम्प्लेक्स समझ यार है वो सब कह रहा है भैया हमारे लिए ठीक है, हमारी दिशा तो भाई बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ ना? देखिए 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 क्या आ रही है दिशा, आपको दिख जाएगा एग्जैक्टली। ये देखिए, ये देखिए, ये भी सही है, सब सही है, मतलब यहाँ से तीर निकलेगा, हाँ ना? और जाता जाएगा ऊपर। क्या ये तीर नीचे जाएगा क्या भांजे? नीचे जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा बताओ? क्योंकि, क्योंकि सुनो मेरी बात, क्यों? क्योंकि भाई अगर आप इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये तीर बना है तो उसका एंगल π/2 है, बिल्कुल ठीक है। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट π/2, बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाले जो भी है उन सबका आर्ग्यूमेंट तो फिक्स ही है, परंतु आप नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर 0,-1 की बात करेंगे तो क्या सेटिस्फाई करेगा किस कंडीशन को? आर्ग्यूमेंट ऑफ -1, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा इज π/2, दैट इज ओके, परंतु आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा इज व्हाट? क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। तो इस वजह से क्या ये वाला आंसर आएगा? नहीं।
का मतलब हमारे को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगी, ऊपर दिशा में रे, तो वो स्ट्रेट लाइन थोड़ी हुई, क्या हुई, रे हुई। इसलिए नॉट आंसर, इसलिए मैंने नन ऑफ दीज में छुपा के रखा था। मैं बस ये देख रहा था कि अगर मैं रे लिख लूंगा तो पूरी क्लास रे बोल देगी, इसलिए इस रे को मैंने नन ऑफ दीज में घुसा दिया। तो सही आंसर क्या हो गया भैया, रे। बहुत तगड़ी बात, वेरी गुड, आया समझ में। परंतु रुको 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 रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है, शुरू ही नहीं हुई है। अभी तो मैं पूछूंगा कि आपको मैंने बना के दे दिया, आप राजी हो रहे हैं, सब खुश हो वाह बढ़िया मजा आ गया। लेकिन अब मैं पूछूंगा आपसे कि रे तो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, रे तो मजा आ गया, लेकिन जो असली क्वेश्चन है वो तो अब शुरू होगा भाई। क्या सर, देखिए बताता हूँ अब क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ये आपको पूरा ड्रॉ हो गया, बस एकदम बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम है ना, बिल्कुल आप एकदम माहौल मज़ा आ गया कि यार बढ़िया चल रहा है एकदम। तो क्या करा आपने, ठीक है, अब आपके सामने यही चीज़ अगर मैं बात समझूं, आपको बस बताना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है। सर दोनों सेम ही तो है सर, रुको ना, एक चीज़ तो कुछ सही करनी पड़ेगी, दोनों ठीक है। इसमें ये बात बिल्कुल ठीक है सर, ये तो फर्जी था, इसको हटा दो सर, हटा दिया, ये लो, बस बस आपके कहने पे इसको हटा देते हैं। मना करा ना आपने, नहीं है नहीं है, ठीक है। पर मेरा सवाल है कि अभी आप बोल रहे हो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई बाई 2 है, बिल्कुल सही है ना। अभी इन दोनों में एक सवाल उठता है, एक काम करते हैं, आपको बस बताना है कि इन दोनों में से सही कौन सा है ना। दोनों कौन से, दोनों बना के दे रहा हूं मैं आपको, दोनों आपको बना के दे रहा हूं। एक में ये फिल है और एक में ये खाली है। अब आपको बताना है सही कौन सा है, ठीक है। रुको रुको मेरे दोस्त, रुको। दोनों आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 बिल्कुल राजी हो रहे हैं, सभी को दिख रहा है क्या है, मेरा घर उधर है उधर हो गया, राजी हो गए। अब मेरा सवाल है कि इन दोनों में से आपने रे बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, परंतु पहला वाला ऑप्शन सही है या दूसरा वाला ऑप्शन सही, और दोनों में डिफरेंस समझ आ ही गया होगा आपको, है कि नहीं है। पहला वाला, दूसरा वाला, पहला वाला दूसरा वाला, कौन सा वाला। चलो कितने लोग कह रहे हैं दूसरा वाला, पहले दूसरे वाले हाथ खड़े करो, दूसरे वाले, अच्छा 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 अच्छा, दूसरा, सही बात है भैया, कल दूसरा कर करके आरसीबी को हरा दिया है कर। और कौन है हमारे पहले वाले लोग, पहले वाले, पहले वाले, पहले वाले में कौन है, ध्यानी जी आप दूसरे वाले में, पहले वाले में, फर्स्ट वाले में है, आप फर्स्ट वाले में। चलिए ठीक है, फर्स्ट वाले लोगों को बंदूक चलाना सिखाना पड़ेगा मुझे, है कि नहीं है, क्योंकि गोली और होली। तो ऋषित भैया बंदूक चलाना छोड़ गया, लेकिन एक बात बहुत देखिए, ये कह रहा है कि z बराबर 0 ले लो, और ये कह रहा है कि z बराबर 0 ना लो। लेकिन इसके लिए पहले बेसिक चाहिए होगा, क्या बेसिक चाहिए होगा, कि हमें एक डिस्कशन करना पड़ेगा, व्हाट अबाउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ 0, सही है कि नहीं है, क्योंकि z अगर 0 ले लिया तो 0 का आर्ग्यूमेंट क्या होता है पता होना चाहिए, है ना। तो ये सवाल बड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 के बारे में कौन बताएगा यहाँ जो भी बैठे। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ 0, तुमने बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा ना, अब बता दो 0 का आर्ग्यूमेंट, में एकदम बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, 0 का आर्ग्यूमेंट क्या है बताइए। इनफाइनाइट कह रहे हैं आप बताएंगे 0 का आर्ग्यूमेंट, ये कह रहे हैं नहीं होता है, नॉट डिफाइन कह रहे हैं। अच्छा एक बात करते, छोड़ो सब मैथ्स में, छोड़ो, फिजिक्स तो आती है, फिजिक्स में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, और नल वेक्टर में बहुत अच्छी अच्छी लाइन लिखी हुई है क्या, कि जो जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर जो होता है, नहीं 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 नहीं, रुको रुको भाई रुको, उसमें बहुत एक अच्छी सी लाइन लिखी हुई है कि जीरो वेक्टर हैज, सुनना मेरी बात, आपको पता भी नहीं एनसीईआरटी, हम तो क्या फिजिक्स में पढ़ाए हुए लोग हैं इसीलिए बता रहा हूं। तो जीरो वेक्टर हैज डैश डायरेक्शन, दो ऑप्शन होते हैं, पहला ऑप्शन नो डायरेक्शन और दूसरा ऑप्शन होता है एनी डायरेक्शन। अब आप बताइए कौन सही आंसर है। जीरो वेक्टर हैज नो डायरेक्शन, नहीं एनी डायरेक्शन, बिल्कुल सही, एनी डायरेक्शन सही है कि नहीं है। तो जीरो वेक्टर इज एनी डायरेक्शन बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, हमको तो पता ही नहीं कहा है तू, यार आप कोई चीज है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है, तो मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, उसका है ही नहीं वो,
तो एक तरह से वो गायब हो गया, वो है ही नहीं, बस वो कहीं भी हो सकता है ही नहीं है। भगवान के बारे में नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते भगवान नहीं है ना हर जगह। तो जीरो वेक्टर की कोई दिशा नहीं होती, कुछ भी हो सकती है दिशा। तो कुछ भी दिशा दिशा हो सकती है। तो मैथमेटिक्स में अगर कोई कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, कुछ भी हो सकती है उसकी दिशा, तो उस पर्टिकुलर पे जो ऐसा कोई ओरिजिन है या कोई जीरो है जो मूल बिंदु है जहां से आपको दिशा पता करनी है, वो तो खुद ही ओरिजिन पर है। तो वो इधर जाओ, ऊपर जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, कहीं भी ले सकते थे, है कि नहीं है। तो इसलिए अपन आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो के बारे में एक बात बोलते हैं, बहुत सही बोली इसने, नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। तो जीरो का आर्ग्यूमेंट कभी भी डिफाइन नहीं होता है, समझ आ रही है। तो आर्ग्यूमेंट के अंदर अब जीरो आ गया तो भस्म हो जाएगा, समझ आ रही है। तो ये चीज हो जाती है भस्म, इसीलिए इस भस्म को उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए ये वाला उत्तर सरासर गलत है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया? बी। अब करो नोट। आपको भी लग रहा होगा बाल की खाल निकाल लेगा आदमी, है कि नहीं है? जरूरी है। हाँ जी। क्या? जीरो रिप्रेजेंट करना हो, ओरिजिन डिफाइन कर दो। अभी तो आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं है ना, जीरो तो डिफाइन है ना भाई। z इक्वल टू जीरो तो जिंदा है ना, ये तो बेचारा है ही, ये रहा। इसको थोड़ी बोला डिफाइन नहीं है, मैंने तो बोला सिर्फ आर्ग्यूमेंट जीरो डिफाइन नहीं है, ये z जीरो है, ये रहा। अरे बोलो भाई, आ गया? ठीक है देवांश। आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो डिफाइन है, z तो जीरो है ना, जीरो प्लस जीरो जीरो आया, कॉमा, सिंपल। आर्ग्यूमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हम फॉर्मूला बना के कोशिश करते हैं कि हम उसको समझ पाए, है ना, ऐसा। बाकी बेसिक आर्ग्यूमेंट आप सभी को क्लियर हो गया है कि आर्ग्यूमेंट ये रात, बस ये था कि कभी भी आपको, एक्चुअली ये बहुत छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये, जीरो डिफाइन होना नहीं होना। बिकॉज जेई में क्या होता है, जो सवाल आते हैं वो दो ग्राफ पे आते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं, आप ड्रॉ करिए। अब आप देखिए कि कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर आपका कोई इंटरसेक्शन ओरिजिन पे हो रहा है और आप तो जीरो ले लोगे, तो क्या बोलेगा? कट गया। लेकिन जब आप पुट करोगे तो आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं हो रहा है यार, तो वो सॉल्यूशन दो दिखेंगे लेकिन होगा एक, और वो जेई वाले एडवांस में पूछते हैं, गारंटी है। तो इसलिए थोड़ी सी छोटी छोटी बातें अगर भूल जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, वो बचाने के लिए ही मैं छोटी छोटी बातों को लेता हूँ। क्लियर है? डन। चलिए, डन सभी बच्चों का। हेलो, हाँ जी, ओके, वेरी गुड। रोमेल, हेलो, ओके। नेहल, हाँ। अब देखिए, तो कल वाली बात ही थी, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ और खास बातें हम बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कॉन्जुगेट के बारे में? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है? कॉन्जुगेट का मतलब बस इतना सा है, देखो है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ही क्या, ठीक है, बस भाई भाई होते हैं ना, जैसे राहु और केतु, है ना। तो z अगर x प्लस आयोटा y है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? बस उसका मिरर इमेज। समझ में आ रही है? z बाहर से रिप्रेजेंट करेंगे x माइनस आयोटा y, ठीक है। तो अगर आप इसको ड्रॉ करके फील करना चाहते हैं तो बेटर तरीका है, आप देख भी पाएंगे, ये नहीं तो कैसे कैसे देखें, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है जो z है, बोलो, जो होगा x को y, आया ना, तो उसका z बाहर कहाँ होगा बताइए? इधर, इधर या इधर, सोच के बताइए। सेकेंड या फोर्थ, कौन से क्वाड्रेंट में? क्योंकि ये मेंशन होगा जेड एक्स कोमा वाई, तो वो क्या मेंशन होगा भैया? भाई, तो इस वजह से वो क्या होगा? बिल्कुल नीचे, बिल्कुल जेड बार एक्स कोमा माइनस में। समझ आ गई?
सो दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि अगर z ऊपर है तो z बार नीचे का मतलब z बार इज अ मिरर इमेज. सही है, मिरर इमेज ऑफ z इन रियल एक्सेस. क्लियर है, इन रियल एक्सेस. ठीक है, रियल एक्सेस के अंदर मिरर इमेज होती है. क्लियर है, आया समझ में. इन पे भी सवाल यही पूछ चुकी है, पता है आपको, बहुत बेसिक बेसिक कि माइनस जेड बार कहाँ होगा. अब आप बताओ, जेड आपको ये रहा, जेड बार यहाँ हो गया, माइनस जेड कहाँ होगा, माइनस जेड पीछे. बिल्कुल. तो क्या आप बता सकते हैं कि इफ जेड, एक काम करते हैं लॉजिकल सवाल पूछते हैं, इफ जेड लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, देन माइनस जेड बार लाइज इन विच क्वाड्रेंट. माइनस जेड बार, सोच समझ के. देखिए, अगर जेड सेकंड क्वाड्रेंट साइड में, यहां कहीं होगा, ये जेड है. देखो क्या होगा, पहले धीरे धीरे करते हैं. जेड ये रहा, बिल्कुल कहीं भी सेकंड क्वाड्रेंट. जेड का बार मतलब उसका मिरर में नीचे. सही है कि नहीं है. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ माइनस जेड. देखो जेड यहाँ, माइनस का मतलब होता है पूरा निगेटिव, है ना. तो भाई ये अगर आप पीछे चले गए तो ये क्या आ जाएगा, माइनस जेड. समझ रहे, माइनस पीछे वाला होता है, निगेटिव वेक्टर. निगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड वही, डायरेक्शन उल्टी. सही है कि नहीं है. तो इसका मतलब ये पूरा उल्टा घूम गया. तो अगर मैं वापस से इसका बार लगाऊंगा, माइनस जेड का बार, तो वो तो इसकी मिरर इमेज वापस ऊपर आ जाएगी ना, तो ऊपर आ जाती है. तो माइनस जेड बार क्या होता है कि वाई एक्सिस में मिरर इमेज होती है, किसकी, जेड की. आया समझ में. तो ऐसे ही इसकी मिरर इमेज माइनस जेड इधर आ गई होगी वैसे तो, बट फिर भी आप धीरे धीरे करो आराम से, धीरे धीरे. ये जेड है, इसका बार नीचे आएगा, बिल्कुल सही है कि नहीं है, बोलो. वो क्या होगा, जैसे ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को जब नहीं आ रहा समझ में, मान लो, क्या मानो, -3,4 मान लो, कोई दिक्कत ही नहीं है. कौन आ रहा है चेक करने. उसका नेगेटिव बनाओगे -3 -4 आ जाएगा. उसके पीछे बनाओगे तो उसका दोनों का उल्टा 3,4 हो जाएगा. सही है कि नहीं है. और वो क्या होगा, माइनस जेड बार ही होगा. आया ना. तो कौन से क्वाड्रेंट में आंसर आया बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट. मजा आया, बेसिक्स लेकिन बहुत क्वालिटी. क्लियर, अच्छी बात. थोड़े और, थोड़े से और बेसिक्स आपको बताना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ठीक है, इज करेक्ट. बस आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है. ठीक है, ओके. 3 आयोटा 2 आयोटा से बड़ा होता है, ट्रू और फॉल्स. 3 आयोटा इज ग्रेटर देन 2 आयोटा, ट्रू और फॉल्स. सोचना है आराम से, टेक योर टाइम. 4 जो है वो बड़ा होता है 5 आयोटा से. -6 जो होता है वो बड़ा होता है -10 से. अब आपको धीरे धीरे झटके लगेंगे यार, रियल में भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यार. 2 + 3 आयोटा इज ग्रेटर देन 1 + 2 आयोटा. 4 + 3 आयोटा is less than 3 + 4 आयोटा. टू + 0 आयोटा is greater than -1 + 0 आयोटा. -1 -0 आयोटा. मॉड
हाँ, मोर देन वन है बिल्कुल। हाँ, मोर देन वन भी हो सकता है, करेक्ट चलेगा। हाँ, वन और मोर देन वन करेक्ट, ठीक है। आप बताना है ट्रू और फॉल्स जल्दी, ठीक है। बस एक बात है कि कभी आपने ऐसा सोचा है कि नहीं सोचा है कभी कॉम्प्लेक्स नंबर को इतना बेसिक से। एनसीईआरटी का ही है ये सब, मैं कोई बहुत अभी खींचूंगा एडवांस तो शुरू ही नहीं किया अभी तो। सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ मैं, बेसिक एटलीस्ट कल कुछ बढ़िया चीज़ आ गई तो बेसिक में ही हिल जाएगा आदमी, है कि नहीं है, इसलिए। सोचो। सर यार इतने आसान लग रहे हैं दिखने में यार, पर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, क्या है ये यार, क्या करूँ मैं इसका। एक सही लग रहा है दूसरा गलत लग रहा है। कई जने सोच रहे थे कि यहाँ ठीक है, टू बड़ा है वन से, थ्री हर्ट है, ये तो ठीक है, फोर्थ तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे मन में आ रहा होगा। नहीं, फिर आ रहा होगा फाइव। चलिए कोई बताएगा यहाँ पे, यहाँ आप लोग बताइए, झील झील ध्यानी। चलिए ओके, जिसका भी आंसर आ जाए, मल्टीपल ऑप्शन, मोर देन वन लग रहा है, सिंगल ऑप्शन, जो भी लग रहा है, हाँ। एक सेकेंड, सिद्धांत आंसर पता है क्या आपको? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सब सही है क्या? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फोर्थ, सिक्स, ये आपको लग रहे हैं चार सही है ना? अच्छा जी, मितेन आप बताएंगे कुछ, सोचिए। दे, मयूर बताओ यार, आप बताएंगे? व्हाट्स अ गुड नेम? क्रिश बताइए। अच्छा, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स, ये आपको सही लग रहे हैं, अच्छा। ये बोल रहे हैं कोई जन, सेकंड व्यक्ति ने ऐसा दिया है, ठीक है। कोई और? कृषा, आप देना चाहेंगी? सोचिए। सेवन भी सही है, ओके। थर्ड एंड सिक्स कह रही हैं आप? ये बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, वेरी गुड। और आंसर नहीं लग रहा है क्या आपको? बिल्कुल झील, बस। पॉसिबल ही नहीं है, ओके अच्छा ठीक है। ये शायद, शायद पढ़ा है आपने। अच्छा देखो, थर्ड एंड सिक्स तो है ही, सबको पता है, उसके अलावा बताओ, उसके अलावा बताओ कुछ कि भाई ये सर ये भी लग रहा है मेरे को। चलिए सुनिए, अब ये सब बातें अपन करेंगे उससे पहले देखो, अपने अपने उत्तर आप सोच रहे हैं, ये आपके मन की कहानियां है ना? ये आपके मन की कहानी है, अभी आपको कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बस आपको ऐसा कि मुझे ऐसा लग रहा था। सही है, सही है कि नहीं है? दुनिया में वो लोग ज्यादा बर्बाद होते हैं जिनको अपने सवालों के जवाब खुद ही देना आ जाता है कि नहीं है? तो इसीलिए हम ये चाहेंगे कि पहले सवालों के जवाब के लिए पहले सवाल ढंग से समझ लें। पहले आप बात करते हैं सीधा, मैथ्स छोड़ो, फिजिक्स से पढ़ते हैं। पहले वेक्टर आया, वेक्टर में सबसे पहले बात हुई दिशाओं की, मैग्नीट्यूड की, है ना? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया अगर कोई व्यक्ति यहां जा रहा है 3 किलोमीटर और एक व्यक्ति जा रहा है यहीं 4 किलोमीटर, तो बताओ ज्यादा दूर कौन गया? तो बोलोगे वो 4 वाला गया, क्योंकि आपको पता है दिशा सेम है, तो आप कंपेयर कर पा रहे हो, सही है कि नहीं है? इसी जगह, है ना? बोलो भाई। और दुनिया में केवल एक ही दिशा है, तो फिर बाकी दिशाओं की वजह से उस दिशा को दिशा बोलना गलत है, क्योंकि वो एक ही दिशा है कि नहीं है? पर अगर बोलूंगा तुम इधर जाओ 4, तुम इधर जाओ 3, तो बड़ा कौन है? तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो ये बात करनी पड़ेगी तुम क्या पूछना चाह रहे हो। क्या ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन से बड़ी होती है क्या? क्या आई कैप जे कैप से बड़ा होता है क्या? और बोलो भाई,
कभी आपने फिजिक्स में पूछा नहीं क्या सर से कि सर बताओ ना यार आई कैप बड़ा है कि जे कैप बड़ा है ना? आपने पूछा नहीं, ठीक है? ऐसे कभी कंपेरिजन बात ही नहीं हुई, है कि नहीं? अब कई जगह कह रहे इक्वली होता है, ऐसा कोई पता नहीं हमें। क्या आपने कभी देखा है कि यहाँ से ईस्ट कितना दूर है, यहाँ से वेस्ट कितना दूर है, या नॉर्थ कितना दूर है, साउथ? तो हम पता नहीं कर सकते, बहुत दूर होते हैं, है ना? ऐसे ही आप कहीं पर भी हो यार, हमें यही नहीं पता यूनिवर्स का खत्म हो रहा है, हम कैसे दिशाओं की बात करेंगे यार, है कि नहीं? तो इसीलिए हम ये बात समझते हैं कि अगर आप कंपैरिजन की बात करते हो तो कंपैरिजन की बात तब करते हैं ना जब आप बोलते हैं मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन कर लो, मॉड का कंपेयर कर लो। जैसे मैंने मॉड का कंपैरिजन पूछा तो वैसी बात है, मॉड लगा दिया, तो मॉड लगा दिया तो इसका मॉड क्या आया? √3/2 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर, तो इसका मॉड क्या आया? 1, और इसका मॉड भी क्या आ गया? 1, और 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू ये सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इनके बीच में साइन होता है और का, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। अरे बोलो भाई, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन मैंने बोल दिया, किसका कंपेयर करो? मॉड का। अगर मैं ये कंपेयर करता, अगर मैं आपसे ये कंपेयर करता बच्चों, देखो इधर एक और बात, कि मैं बोलता बताइए आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा, अब बताइए ये करेक्ट है ही नहीं? तो बिल्कुल आप बोलते करेक्ट है, क्यों? क्योंकि π/2 इज ग्रेटर देन -π/2। अरे समझ में? तो ये भी करेक्ट होता, हाँ है ना? क्योंकि आपने मेंशन किया किसको कंपेयर कर रहे हो। परंतु अगर मैं आपसे बोलूं जरा बताओगे कि 3i कैप प्लस 4j कैप बड़ा है या 4i कैप प्लस 3j कैप बड़ा है, तो आप बोलोगे ऐसा थोड़ी बता सकता हूँ, ये इधर जा रहा है ये उधर जा रहा है, आप ये बोलो कितना दूर गया, है कि नहीं है? अब ये थोड़ी पता है कि साउथ ईस्ट बड़ा है कि नॉर्थ वेस्ट बड़ा है, मुझे क्या पता? तो बिल्कुल वही बात है। एक चुटकुला मेरे को याद आता है बहुत अच्छा, एक पहले ऐसे ही, हाँ मतलब ऐसे ही एक पहले कोई मैसेज में भेजते थे, तो मेरे को ऐसे याद आया कि वैसे क्या हुआ, मैथमेटिशियन लोग होते हैं ना, अलग ही होते हैं क्या, मतलब उनको ज़िंदगी में बस कैलकुलेशन ये वो और अलग, है ना? तो एक बंदा था बहुत मैथ्स पढ़ता था, पूरे टाइम मैथ्स एंड ऑल, है ना? क्या, और उसने कॉम्प्लेक्स नंबर सब पढ़ रखा था क्या। तो उसकी एक दोस्त थी, उसने उसको एक मैसेज किया एक दिन, क्या ऐसे, उसने उसको मैसेज किया, ऐसे मैसेज किया, है ना? वो उसको दिमाग खराब हो गया, बोले ये क्या भेज दिया तुमने यार, ये क्या हो गया? वो और वो बोले यार गलती हो गई यार, क्या कर दिया मैंने यार, गलती से एक्सप्रेस कर दिया। अब ये क्या, पहले जमाने में पहले वो नहीं होते थे इमोजी वगैरह, तो वैसे ही भेज देते थे क्या। वो लड़का मैथमेटिशियन, भाई साहब अलग ही मैथ्स की दुनिया में, वो अनशन बोल रहा है गलत कर दिया, बोले सॉरी सॉरी सॉरी, बोले क्या गलत कर दिया मैंने? क्या? बोले यार तुमको नहीं पता यार, ये तुमने बहुत गलत चीज भेज दी। बोले क्या? खैर कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं होती यार। अरे तुम समझ गए, आयोटा हो गया इधर, है कि नहीं? और इधर हो गया रियल नंबर, तो उसको लग रहा है आई ग्रेटर देन 3 है कि नहीं है? अरे समझ रहे हो? तो इस चुटकुले से मेरे को याद आता है भैया कि इनइक्वलिटी जो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफाइन नहीं होती है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो आप मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो ना इधर, क्या कौन कौन सी मनगढ़ंत कहानियां, ये बड़ा है, अरे ये भी बड़ा नहीं है, ये भी बड़ा, अरे कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्या करोगे? ये सब ऐसे, ये बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो। अब कई जने कहते हैं अरे ये कैसे कंपेयर हो गया, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर रियल में दोनों होते हैं, परंतु ये कंपैरिजन कहाँ हो रहा है भाइयों? ये कंपैरिजन कहाँ हो रहा है? ये कंपैरिजन नहीं, ये चीज जो है ये कंपैरिजन कैसे हो रही है? ये बात रियल नंबर की दुनिया में हो रही है, बिल्कुल सही है। ये वाला देखो 2+3 आयोटा 1+2 आयोटा, बिल्कुल कंपेयर ही नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। ये कंपेयर कर सकते हो मॉड है, और ये कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो। अरे ये तो वैसे ही हट गया ना, ये रहा, समझ गए क्या? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वलिटी डिफाइन नहीं होती है, बाकायदा आपको कोई भी एग्जांपल देके मैंने समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सही है क्या? डन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वलिटी डिफाइन नहीं होती है, क्लियर? एक बार वही बोल रहा हूँ, वही सवाल आया है, बिल्कुल सही बोल रहा था। तो उन्होंने ऐसे ही दे दिया एक बार, क्या आपको लग रहा है मैं जो करा रहा हूँ ऐसे ही नहीं, ये छोटी छोटी बातें हैं भाई। उन्होंने एक बार दे दिया ऐसे कि a प्लस आयोटा बी इज ग्रेटर देन c प्लस आयोटा डी। अरे भाई साहब ये आया हुआ है क्या? ऐसा कब पॉसिबल है? विचंट है, ऐसा कब पॉसिबल है? अरे यार ये कैसे दे दिया? नहीं ए और सी को क्यों जबरदस्ती मार रहे हो? वो तो जिंदा रहे उसको। ओनली व्हेन बी एंड डी बोथ आर 0। आया समझ में? बोलो। उन्होंने लिखा था ना एग्जाम्पल, वही तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया बी इक्वल टू डी इक्वल टू 0, वो भी चंट है। उन्होंने ऑप्शन में ऐसा दिया, ये 4 ऑप्शन थे, a² + c² 0,
2a² माइनस c² 0, b² प्लस d² 0, b² माइनस 4d² 0। एक सेकंड, अब बताओ क्या आंसर आएगा। सिर्फ आंसर सी। क्यों? क्योंकि जब दो स्क्वायर का सम 0 होता है, तो मैंने बताया था कोई भी दो पॉजिटिव नंबर, दो नॉन नेगेटिव नंबर, ये तो हमेशा चीज बी, और देखो ए बी सी और डी सारे रियल नंबर है, तो उनका स्क्वायर भी रियल, तो जो भी नंबर है वो रियल है। दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 केवल तभी हो सकता है जब वो दोनों 0, इसलिए आया समझ में। तो वैसे नहीं देते हैं ये चंट, ऐसे ऐसे ऑप्शन होते हैं, मैं तो डर गया, मैं ये क्या है, ये कैसे करूं यार, है ना। आप सोचो मतलब कोई इनइक्वालिटी तो आपने पढ़ी नहीं कभी, और अचानक से क्वेश्चन आ गया, फिर आप कह रहे हो तो कभी सोचा ही नहीं लाइफ में, और ऑप्शन और अलग ही लेवल के है कि नहीं, ये कहाँ से हो रहे हैं स्क्वायर स्क्वायर। तो देखा आपने, लॉजिक ऐड किया, बेसिक यूज किया और दोनों को मिक्स कर दिया। सही है, करिए, नोट करिए। क्या कह रहे हो? बिल्कुल लिख करिए, बिल्कुल बिल्कुल कर दीजिए बंद, ये मैं कर देता हूँ ये। डन। ठीक है, ध्यान ही समझ आ गया, गुड। कुंज, यांशी, सबको, नेहल, डन डन, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अपन इसके बाद बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट नंबर। कॉन्जुगेट नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। बोर्ड प्रेजेंटेशन तो सुंदर है, चलो समझ में आ जाता है ना, बढ़िया ना, और क्या चाहिए। रंग ऐसा यो, ठीक है, मैंने भी बहुत मिस किया वैसे, बहुत अच्छा है। डन है निशिव, ओके ठीक है, डन, गुड गुड गुड, ओके ठीक है। अरेन, डन, वेरी गुड। चलिए अब एक काम करते हैं, आप ऑनलाइन हो गया सभी का, नोट कर लिया, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ, मैं कर रहा हूँ वापस, है ना, एक सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट नंबर, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। तो प्रॉपर्टीज क्या है? तो प्रॉपर्टीज से पहले एक काम करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज तो तब काम आएगी जब पहले हमें कुछ जोड़ना भी आएगा, हाँ है ना। ये कर लिया नोट पक्का, बाकी रह गया तो कर लो, ठीक है। बेसिकली ये सब समझाने का मेन उद्देश्य ये था, ये वाला सवाल हो जाए और कुछ नहीं, ठीक है, इसलिए। वो शीट जो भेजी है उसमें बहुत सारे सीरीज के भी क्वेश्चन है ना। अभी वो ऑपरेशन बढ़ा दूंगा तो धीरे धीरे हो जाएगी वो, है ना। आप सभी को भी भेज दूंगा, एक बेसिक से स्टार्ट करो, थोड़ा लेवल तक जाओ। फिलहाल एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक सभी को ओके, डन है। अब एक काम करते हैं, ये करने से पहले, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, हम पहले पढ़ लेते हैं ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेशंस कौन से ऑपरेशंस? सर वो तो डॉक्टर करते हैं, अरे अपन को भी करने पड़ेंगे यार। मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं भैया? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और भी होते हैं बहुत सारे, है ना। और कौन से सर? पावर वावर अंशण, है ना। एक बार मेरे को आया यार कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर में यार क्या पावर भी होती है, पावर भी कुछ ना कुछ ऑपरेशन है ना। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, आराम से, है ना। एकदम मेरे दिमाग में आया यार, आयोटा की पावर आयोटा क्या होगा यार। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, बताऊंगा मैं। आप सोच सकते हो, थोड़ू लोग तो कोई भी सोच सकता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद, है ना। फिलहाल जब तक दिमाग में चलता रहेगा, क्योंकि अभी आसान चीज़ चलेगी, तब तक जो खोपड़ी लोग है वो सोचो, है कि नहीं है। अभी आसान चीज़ें क्या है, अभी चलेगी सिर्फ एडिशन। अब एडिशन क्या है, देखो मेरी बात सुनो, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते कैसे हैं?
तो जोड़ते कैसे, तो क्या करे, काम करो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बचपन से पढ़ते थे। सपोज करो 4+3 आयोटा और 5+6 आयोटा, ऐसा कुछ है ना। इसका मतलब इतना सा है, 4 बकरियां और 3 गधे, सही है कि नहीं। 4 बकरियां 3 गधे, एक रोड पे जा रहे थे, दूसरे रोड पे मतलब उसी रोड के इधर, एक इधर इधर, है ना। दूसरे रोड पे 5 बकरियां और 6 गधे जा रहे थे, सही है। अरे बोलो। फिर हमने देखा ये सब 7 हो गए, है ना। तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? सिंपल है कि नहीं, क्या बोलोगे आप? अरे भाई 4 बकरियों को 5 बकरियों में जोड़ोगे ना, 4 बकरियों को गधों में थोड़ी जोड़ दोगे, बोलो, है कि नहीं। तो 4 बकरियां और 5 बकरियां कितने होगी, 9 बकरियां, और 3 गधे और 6 गधे, 9 गधे, वाह घड़ा हो गया बस, है कि नहीं है। अरे बोलो। मतलब अपन ने क्या कर दिया, जोड़ने के लिए कर दिया, जैसे इनको अलग जोड़ दिया, इनको अलग जोड़ दिया, है ना। ठीक है, जानवर जानवर अलग जोड़ दिए, इंसान इंसान अलग जोड़ दिए, कि नहीं। अरे बोलो। ठीक है, तो ये 4, सपोज करो वही 4 जानवर, या सपोज करो 3 इंसान, 5 जानवर 6 इंसान, आई फॉर इंसान, ठीक है। तो ये हो गए 9 इंसान और 9 जानवर, सिंपल इजी जोड़ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अरे माहौल है, मैं गेट का एग्जाम दिया था, पहला क्वेश्चन ही आया था गेट में, गेट में आया था, बेसिक 11th क्लास का गेट, गेट। हाँ, एमटेक के जब क्वालिफाई किया था मैंने, तब आया था, पहला सवाल था गेट का ही। अरे मैंने कहा, अरे ये तो मेरी क्लास का है। देखते हुए कह रहे तो मेरी क्लास का क्वेश्चन है, टक ऐसे, तुम्हारे को भी आएगा, थोड़ी देर इंतजार करो। लेकिन नहीं 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 नहीं, एक सबसे बड़ा सवाल है कि आयोटा की पावर आयोटा रियल है कि इमेजिनरी, सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा। रियल क्यों, कि सपनों की दुनिया में मैं सपने देखता रहूंगा तो रियल तो हो ही जाएंगे, ऐसा कुछ। क्योंकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर, पावर का मतलब उतनी बार, है कि नहीं। जैसे आयोटा स्क्वायर, आयोटा को 2 बार, है ना। तो सपनों की दुनिया को सपनों में देखते रहोगे तो कहीं ना कहीं 5D में इंटरस्टेलर मूवी जैसी फील आ जाएगी, है कि नहीं है। क्या, देखिए इंटरस्टेलर। नहीं 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 नहीं, बाद में, थोड़ी देर इंतजार करो, थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, अभी थोड़ा बेसिक पे आएंगे, थोड़ी देर बेसिक लगेगा, क्योंकि भी कुछ चीज़ें नॉलेज के साथ आएंगी ऐसे, मतलब एक सीख जाओगे तो आप अप्लाई कर पाओगे, अभी आपने सीखा हुआ नहीं है। तो फिलहाल आपको जोड़ना और घटाना नॉट अ बिग डील। अगर आपको घटाना हो तो क्या बोलोगे भाई, 5 बकरियों में से सपोज करो 5 बकरियां में से माइनस करना होगा 4+3 आयोटा, तो कैसे करोगे, बिल्कुल सही बात है, 5 - 4 1, 6 - 3 3 आयोटा, सही है कि नहीं। ये तो आसान था, है ना। मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो वो भी आसान है। मल्टीप्लाई कैसे करने का, मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल, जैसे मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हो, 1+आयोटा इंटू 1 - आयोटा करना हो सपोज करो, तो क्या करने का, 1 का स्क्वायर -आयोटा का स्क्वायर, 1 - -1 कितना आ जाएगा बेटा, 2। ऐसे करके आपको कोई और करना हो, 2+3 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा, ऐसे मल्टीप्लाई करना हो क्या, तो कैसे करेंगे बताइए। तो 2 × 3 6 +9 आयोटा -4 आयोटा, और फिर हो जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर, सही है। तो 6 और ये 6 +6 हो जाएगा, और ये 5 आयोटा, तो कितना आंसर आ गया, 12+5 आयोटा, डन है। इस तरह से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इजी है, मैथ्स ये तो बेसिक है। अब डिवाइड, है ना। डिवाइड करना हो तो डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे आपके पास कोई नंबर है 1+आयोटा और डिवाइड में आ गया 1 - आयोटा, है ना। आपको ये डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का एक तरीका है कि आप क्या करो, डिनोमीटर में रियल नंबर बनाओ। आपको ये कॉन्सेप्ट करना है, डिनोमीटर में आपको रियल नंबर बनाना है, सही है कि नहीं। तो डिनोमीटर में रियल नंबर कैसे बनेगा, इसके लिए एक सोचा कि आयोटा का स्क्वायर हो जाए, है कि नहीं। और आयोटा का स्क्वायर करने का एक ही तरीका है कि उसका कॉन्जुगेट ले लें, सही है। कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 - आयोटा, कॉन्जुगेट क्या है, 1+आयोटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप करेंगे 1 - आयोटा 1+आयोटा, मतलब A+B A - B, तो A² - B² और बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और ऊपर सॉल्व कर लोगे 1+आयोटा का होल स्क्वायर। तो जब नीचे सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 1 - -1, तो 1+1 2, और ऊपर जब आप खोलेंगे A² + B² + 2AB, तो क्या आ जाएगा, 2 आयोटा। पता है आपको 2 आयोटा आ जाएगा, देखो क्या होगा, 1+आयोटा² + 2 आयोटा डिवाइड बाई 2, तो नेट आंसर कितना आ गया बच्चों, आयोटा। शानदार। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, आप याद रखें कि 1+आयोटा अपॉन 1 - आयोटा इज आयोटा। जोरदार। जैसे अचानक से कल कोई उठ के ऐसे पूछ ले, भाई तेरे को पता है क्या
कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 1000, तो तुम बोलोगे अरे ये तो मेरे को आता ही नहीं है, तो ये आयोटा है, आयोटा की पावर 1000। वन आयोटा क्या है, आई क्यों बोल रहा है, आयोटा की पावर 4 था, आयोटा की पावर 1000, 4 का मल्टीपल है ना, ठीक है डन। चलिए तो नोट कर लीजिए, अब अपन आगे बात करेंगे। फिलहाल इस पे अभी थोड़ा नज़र है सभी की, आई नो दैट, थोड़ी देर वेट कीजिए। मैं ऑप्शन दूंगा तो आप सोचना बंद कर दोगे, इसीलिए थोड़ी देर रुक जाओ। बस ये है कि अगर आप ये सोच पा रहे हो कि आयोटा वाटर रियल नंबर है, ये भी एक बहुत बड़ी सोच है। रियल है, बिल्कुल करेक्ट है, आयोटा पर आयोटा एज अ रियल नंबर, क्या जोरदार चीज है ना। नहीं नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, आप लोग, मैं मेरे को पूरा यकीन है पूरी क्लास कर सकती है, बताऊं कैसे। नहीं, वन तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत दूर होगा, मतलब ऐसा एक नंबर आएगा जो आप सोच ही नहीं पाओगे अभी, एक्सपोनेंशियल में आएगा, तो अभी थोड़ी देर वेट कीजिए, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, छोड़ दो। तो फिलहाल तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, और मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया तो अब थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड में भी थोड़ा सोचना सीख लेते हैं, है कि नहीं। ठीक है जी, इस वाले चीज़ जो पढ़ाई, एडिशन मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ऑल सिंप्लीफिकेशन, आई होप उससे 5.1 आपकी हो जाएगी। क्लियर है, कर लिए सभी ने। नहीं नहीं, अभी नहीं आएगा मन, वेट ही करो, अभी होल्ड थोड़ी देर। चलते अब हम एक ऐसी खास, वो तो है ही, पर उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही वही करना है, वो तो है जो तुम बोल रहे हो, मतलब नहीं माइनस 1/4 नहीं है, -1 की पावर माइनस, हाँ तो वो अभी तो लेवल जाएगा, अभी थोड़ी देर वेट करो, अभी तुम नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा सिखा देता हूँ उसके बाद तू कर लेगा। लो चले आगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब ये था बेसिक है ना, ठीक है। देखिए, तो फिलहाल बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस में हो और उसका आप नेट बार लगाएंगे तो बार 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 लग जाएगा, समझ में आ रही है। ओके हाँ, बार बार लगेगा, 2 बार, ठीक है। ऐसे प्लस हो या माइनस हो चलता है ना, और भाई साहब मल्टीप्लाई में भी चलता है, ओ अलग अलग कर सकते हैं आप, ये प्रूफ अपने आप कर लेना, प्रूफ करा के टाइम खराब नहीं करना है। Z1 Z2 का नेट बार क्या हो जाएगा, Z1 बार डिवाइड बाय Z2 बार, सही है। ये रहा, तो ये मुद्दे की बात है। अब ये सब प्रॉपर्टीज ठीक है, इन सब प्रॉपर्टीज की गलत फहमियाँ जो पैदा होती है ना, वो ये होती है, गलत फहमियाँ इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है गलत फहमियाँ होंगी, गलत फहमियाँ भी लिखना क्या, गलत फहमियाँ क्या। अब जैसे मैंने बाहर में पढ़ाया प्रॉपर्टी, तो लोग अलग ही अपने मर्जी से ही Z1 प्लस Z2 का नेट मॉड उसमें भी घुसा रहे हैं, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, जो ये सरासर पाप है, पाप, पता है ना आपको, ये पाप है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। बोलो, बिल्कुल बिल्कुल लिखा ना, प्लस माइनस, हाँ, ऐसा प्लस में नहीं लगाना है और ना ही माइनस में लगाना है, सुन रहे हो, ये मॉड अलग अलग नहीं होते, मॉड आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, क्यों, उसका रीजन थोड़ी देर में दूंगा मैं आपको। हाँ एग्जाम्पल देके देख सकते हो, लेकिन कई जने अलग लेवल के लोग होते हैं, 3 और 2 डाल देते हैं, 3 + 2 5, 3 + 2 5 आ जाता है आंसर, सही है कि नहीं है। 3 आयोटा 2 आयोटा 5 आयोटा उसका मॉड 5, 3 आयोटा का मॉड 3, 2 आयोटा का 5 हो गया, फिर तो ऐसे तो सही हो जाएगा ना, तो सही हो सकता है, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, रियल नंबर ही पुट करते हैं 1 2 2 3 8, तो आयोटा में पुट करोगे तो अलग अलग आएगा, ऐसा है, तो इसलिए थोड़ा समझाना पड़ेगा क्यों, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट तो हो गया वगड़ा, अब बात करते हैं, देखो अभी क्या है, काम की बातें करते हैं, ये सब बातें तो हो गई, अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। अब एक छोटी सी बात, मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना आ गया तो उसका थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, एग्री, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है सिंपल, 1 + आयोटा,
की पावर 8, तो क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो एक तरीका तो है कि पूरा मैं सॉल्व करूं 8 पावर, है ना? तो क्या करें? तो या तो आप एक काम कर सकते हो, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर पहले कर लो और पावर 4 कर लो, सही है कि नहीं? 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर सुंदर होता है, 2 आयोटा, पता है आपको कैसे? 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर आपस में बचीड़, 2 आयोटा बचा और 2 आयोटा की पावर 4, तो सीधा आंसर कितना आ गया? 16। इसमें तो ऐश हो गए, सही है कि नहीं है? यार ये ठीक था यार, ये तो सोचा नहीं कभी, लेकिन ऐसा हमेशा होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आज तो क्या 1 प्लस आयोटा सुंदर है, उसका स्क्वायर अच्छा है, हमें क्या पता कौन सी इसका स्क्वायर अच्छा है, क्यों बचा है, मुझे क्या पता है कि नहीं? तो अब अपन एक काम करते हैं, जो तुम मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हो, क्या अपन वो मल्टीप्लाई और डिवाइड दर्शन से करना सीख लें क्या? तो आप सोचोगे मल्टीप्लाई को कैसे दर्शन कर लेंगे यार? मल्टीप्लाई को दर्शन, मल्टीप्लाई का दर्शन क्या? कैलकुलेशन नहीं बोल रहा हूं, दर्शन बोल रहा हूं। कैलकुलेशन नहीं बोल रहा हूं, दर्शन। मतलब आप आंखों से आंसर दोगे। कैसे? क्वेश्चन पे लिखता हूं, उसके बाद फील। जैसे मैंने आपको ऐसे, ये तो चलो बहुत सिंपल सवाल था, इसको तो मैंने कैलकुलेशन ही अच्छी करके बता दिया, लेकिन इसका कोई खास टेस्ट नहीं है। मजेदार चीज है कि अगर मैं आपको ऐसा कोई सवाल दूं कि 1/2 प्लस आयोटा √3/2, और फिर मैं आपको दूं √3/2, या एक काम करते हैं /2 हटाता हूँ ना, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, सिंपल देता हूँ। 1 प्लस आयोटा √3 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। अगर मैं बोलूँ ये आपको सॉल्व करना है ओनली 10 सेकेंड में, तो क्या आप कर सकते हो? पूरा इंटू भी करना है पहले सारों को, फिर नीचे भी इंटू करना है सारों को, फिर डिवाइड करना है सारों को, फिर कॉन्जुगेट से इंटू करना है, फिर कन्वर्ट करना है, हा? क्या आप कर पाएंगे? मैं बोल रहा हूँ इसका आंसर ए प्लस बी आयोटा। क्या है? ए प्लस बी आयोटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन 30 सेकेंड्स। अब आप बोलो सर 30 सेकेंड में तो क्वेश्चन लिखूंगा मैं यार। तो अब ऐसे सवालों को कैसे किया जाए? क्या आप रेडी हैं? ये छोटा सा था, ये छोटा है, सबसे छोटा सवाल है ये। इससे अच्छे लेवल के सवाल धीरे धीरे और थोड़े से झटके देते हैं, ठीक है? मैं अभी बहुत एंशिएंट लेवल भी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको फील आ जाएगी क्या है ये, है कि नहीं है? और सुकून से एकदम अंदर, सही है कि नहीं है? देखो और वैरायटी, ये सब ट्रेलर है कि भाई क्या होने वाला है आगे, है ना? क्या पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, रुक जाओ। 1 प्लस आयोटा √3/2, सपोज करो ये आ गया, और अचानक से कोई पूछता है कि चलो इसकी पावर, एक काम कर, जो पसंद हो बोल पावर। बहुत बढ़िया, 61 बताओ। बिल्कुल बता सकते हो तुम, मैक्सिमम से मैक्सिमम बता सकते हो तुम 10 सेकंड में। क्या मजाक कर रहे हो यार? 10 सेकंड में नहीं यार, सही में 10 सेकंड में बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँ। अगर तुम 10 सेकंड में दे सकते हो तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अब आपको पता चल जाएगा भाई क्या जादू होने वाला है, सही है कि नहीं? बिल्कुल रेडी? ये तो छोटा सवाल ही है, आप तो इतने खतरनाक हो सकते हो कि रैंडमली कोई भी, जैसे मैं सपोज करो 1/√2 माइनस आयोटा बाय √2 या प्लस, जो भी ऐसे ले सकते हो, इसकी पावर भी। अब ये 61 में छोटे छोटे आंसर बोल रहा, तो ऐसे बोल 1111 बोल, मजा आएगा ना यार थोड़ा। ऐसे भारी चीजें बात कर, थोड़ा सा वजन होना चाहिए, है कि नहीं? तो अब क्या करें? तो सब बोल रहे यार ऐसे, अब ये पढ़ा तो मजा आ जाए, और एक एक को समझ में आएगा, गारंटी है। रेडी? करें शुरू? बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये भैया कह रहे हैं एक और, रुको मैं अभी, और तुम बोलो लो। ये कह रहे हैं आप भारी सवाल बनाओ, अनशंटी बनाने के लिए कह रहे हैं, अनशंटी बना लेते हैं, चलो मान लेते हैं। सुनो सुनो, ये कह रहे हैं खतरनाक क्वेश्चन बनाओ, ये लो मान लेते हैं, यही है तेरे पास 1/2 प्लस आयोटा √3/2, बस तेरे थोड़ा आसान कर देते हैं, हो गया? ये मान लेते हैं क्या है, जेड है, ठीक है? ओके, ये कह रहा है जेड है। अच्छा लेवल ये कर देते हैं कि ये क्या सर 61-62 निकाल रहे हो, ये काम करो सर, आप जेड भी निकालो, फिर जेड स्क्वायर भी निकालो, फिर जेड क्यूब भी निकालो, और सारे के सारे जेड की पावर 1000 तक जोड़ के बताओ। अब तो खुश? सही है ना? अगर आंसर नहीं बना दो, लेवल ही बना दो, तो बना दे, सबको जोड़ दो, है कि नहीं? लेकिन इन सब का सम भी तुम 10 सेकंड में ही निकालोगे, और ये तो सर नहीं हो सकता सर, ये तो नहीं हो सकता है। रेडी? चलो बताते हैं जादू, लेट्स स्टार्ट द मैजिक। ओके चलिए, तो पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, फिर आएंगे इस पे, है ना? बेसिक्स क्या है कि दर्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है?
ठीक है, कैसे सर दर्शन करें? देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पता है क्या हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अब मैं बताता हूँ। देखिए कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 जो होता है x1 प्लस आयोटा y1, है ना, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है जी। यार एक दिक्कत ये है कि थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, PDF भेज दूंगा, नोट कर लेना, नोट का वक्त थोड़ा कम मिलेगा, क्या खत्म नहीं होगा। हाँ, बैक 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 बैक, सही बात। इधर आओ, इधर वापस आओ। x1 प्लस आयोटा y1 x2 y2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक काम करते हैं, पहले अपन बात करते हैं ये हम क्या आप पोलर रिप्रेजेंटेशन जानते हो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी जानते तो अभी दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, वो आप देखो, एक तो होता है अपना वही कि भाई अपन एक्स प्लस आयोटा वाई, है ना, क्या क्या वृक्षक, तीसरी गली चौथा मकान, सही है। एक तो वही, एक होता है तीसरी गली चौथा मकान वाला, और एक होता है कि भाई अपने को पोलर फॉर्म में लिखना। पोलर का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट, दैट इज द नाउ पोल। इसको ओरिजिन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? पोल। और ये जो लाइन होगी इसका नाम होगा इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है, इनिशियल लाइन। और ये जो तीर जाएगा, ये जो तीर जा रहा है, दिस इज जो मतलब ये बेसिकली इसको बोलते हैं रे, जो रे है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जा रहा है 3,4 जेड, है ना, इसको इसको अगर अपन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन मतलब वही जो x प्लस आयोटा वाई, तो इसको लिख सकते हो 3 + 4 आयोटा, है ना। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको ऐसा लेते हैं पॉइंट जो थोड़ा आपको भी अच्छा लगे, ठीक है, कोई पॉइंट ऐसा लेते हैं जो आपको ठीक लगे, जैसे काम की चीज़ ले लेते हैं। तो उसको एक काम करते हैं, 2 कॉमा थोड़ा ऐसा लेते हैं जैसे आंसर आए, 2 और 2√3 कर देते हैं, ठीक है, 2,2√3, क्लियर। तो 2,2√3 में क्या होगा, एटलीस्ट आपको इसका z का मॉड निकल जाएगा, है ना। क्या आ रहा है मॉड? अरे हाँ, एक बात सुनो, एक बात सभी लोग सुन लो, क्या होता है, मतलब बड़े बहुत बड़े भारी इंटेलिजेंट लोगों के लिए भी दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है, जब अपन सीख तो लेते हैं, हमें फॉर्मूला भी रट लेते हैं, मॉड जेड होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अंडर रूट, लेकिन जब एग्जाम में जल्दबाजी होती है तो पता है क्या करते हैं लोग? मैंने बोला जेड ये 2 + 2√3 आयोटा, पता है मॉड कैसे निकाल रहे हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 2√3 आयोटा का स्क्वायर। भाई साहब का अलग ही लेवल चल रहा है। अरे आयोटा को घुसाना नहीं होता है भाइयों, पता है ना गलती। आपको नहीं लग रहा है गलती होगी? बेटा जब गलती हो जाएगी ना तब मैं याद आऊंगा, अरे हाँ यार सर गलती में मैंने वाई में आयोटा घुसा दिया था, तो पता चला मॉड भी इमेजिनरी आ गया। अरे मॉड तो रियल होगा। तो मॉड जेड क्या हो गया बेटा, ये सॉल्व कर कितना आ गया बेटा, देखो 8 और 4 कितना आ रहा है, 4 आ जाएगा, ठीक है, 12 और 4 16, क्लियर है, 4 आ गया, मॉड आ गया, मतलब ये लेंथ कितनी होगी बेटा, 4। और ये एंगल क्या होता है, थीटा, और इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। थीटा तो टेन थीटा निकालेंगे y/x तो दिख जाएगा आपको बिल्कुल सही है, √3, है ना। तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री या π/3, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये ना, तो क्या होता है, ये जिंदगी है कौन सी, आम जिंदगी। और अब अपन बात करेंगे मेंटोस जिंदगी। तो मेंटोस जिंदगी में क्या है, मेंटोस जिंदगी बहुत अच्छी है एकदम, नहीं क्या चमकने वाली, दिमाग की बत्ती जलाए वही जलानी है इसीलिए। तो मेंटोस जिंदगी में क्या है, पोलर फॉर्म में, क्या वही पजामे के ऊपर पहन के उड़ने का है कि नहीं। तो ये उड़ना है, उड़ने के लिए ना पोलर फॉर्म में सीधा क्या होता है, दूरियां चाहिए, ये नहीं चाहिए इधर जाना उधर जाना, उड़ना। तो सीधा उड़ने के लिए जो बात करें तो हमारा सारा मुद्दा क्या है कि मॉड जेड पे, मॉड जेड मतलब आर जो भी डिस्टेंस है ही ना, और थीटा अपन मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो बेसिकली हम जो बात करना चाह रहे हैं पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, अगर आप इसको यूँ समझें, देखिए तो इसके पास क्या होगा, ये कुछ एक्स बोलो और कुछ वाई। अगर मैं एक्स को देखूं तो एक्स बाय मॉड जेड है ना, और बोलो x/मॉड जेड बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सही है। और y/मॉड जेड क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन ये रहा। तो बेसिकली x क्या बन गया, मॉड जेड कॉस थीटा, और y क्या बन गया बेटा, मॉड जेड साइन थीटा। तो ये जो प्रेजेंटेशन है क्या कार्टेशियन से पोलर में, तो आपको दिख गया भाई कि जेड अगर आप लिखते हो x प्लस आयोटा वाई, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मॉड जेड और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। समझ आ गई? तो जब ये लिख सकते हैं
ये लिख सकते हैं मॉड जेड कॉस प्लस, इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म, समझ गए। तो इसका शॉर्टकट जो नाम है, इसका शॉर्टकट नाम क्या है, मॉड जेड सिस थीटा। क्या भैया, सिस थीटा, सिस मतलब कॉस प्लस आयोटा साइन, है ना, ठीक है, सिस थीटा। अब ये जो सिस थीटा है, ये सिस थीटा खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है आपको, सिस थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस थीटा के बारे में आपको बताता हूँ। वैसे तो सिस थीटा को आप मतलब अपन पूरा कॉस प्लस आयोटा साइन यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक और बात बताता हूँ, यूलर या आइलर बोल सकते हो, जो भी है ना, उसने एक मस्त वाली बात बताई। क्या बताई उसने, बोला कि भाई ये जो z है ना, इस z को आप लिख सकते हो मॉड z, और ये जो सिस थीटा है, सिस थीटा, उसको आप लिख सकते हो ई रेस टू आयोटा थीटा। समझे, क्या लिख सकते हो, आयोटा थीटा, मतलब बस सिस थीटा है ना, उसी को ही लिखा और कुछ भी नहीं किया। सिस थीटा मतलब ये कैसा आया, ये अपन बाद में पढ़ लेंगे, 12th में एक्सपेंशन से आता है, ठीक है, एक्सपेंशन से आता है, जैसे बाइनोमियल पढ़ा ना, वैसे ही एक्सपेंशन से आता है। कॉस का एक्सपेंशन करते हैं, साइन का एक्सपेंशन करते हैं, बजट करते हैं, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल बन जाता है, सही में वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है। तो उसने बताया, ठीक है, तो उसने बताया ऐसा, ठीक है। अब मेरे को ये बात काम की क्यों लग रही है, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म थे, देखा आपने, कॉस प्लस आयोटा साइन, और यहाँ खट करते हुए एक टर्म मिल गया, मैंने कही ज़्यादा अच्छे। तो इस चीज़ को अपन अब भगवान मान लेंगे, ये अपने काम की चीज़ है, सही है कि नहीं। और कोई याद रखने की चीज़ कुछ नहीं है। वेक्टर नहीं होता है क्या, वेक्टर में क्या होता है बताओ, चलो, वेक्टर कैसा होता है बच्चों, वेक्टर कैसा होता है, ये तीर, उसके पास होता है मैग्नीट्यूड, और क्या होती है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो है ही मॉड जेड, ये चीज डायरेक्शन हो गई, और क्या है, आया ना। तो बेसिकली जेड कैप है ना, कैप, वो ई रेस टू आयोटा थीटा ही होता है। आया समझ में, चलो यहाँ तक बेसिक क्लियर हो गया, आ गया समझ में। इसको ई की पावर का लेना देना नहीं है, वो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, उसके बिना ही पढ़ा सकता हूँ मैं, सही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन की फील देना चाह रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फील लेते हैं अगले पेज पे, ठीक है, ठीक है। देखिए क्या आएगा, कैसा आएगा, देखिए, तो ये एक्स है, वाई है, तो एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, जो बेचारा एक व्यक्ति है, दो दोस्त चाहिए मुझे यहाँ पे, तुम्हारा नाम कथन भैया, कथन और अंश दोनों एकदम जिगरी दोस्त, और दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू किया भैया, देखते हैं क्या होता है ग्रोथ। तो Z1 का मॉड क्या लिख सकते हैं इसको, ई की पावर आयोटा थीटा 1, और Z2 का मॉड ई रेस टू आयोटा थीटा 2। बिल्कुल गलत तो नहीं है, बिल्कुल जैसा प्रेजेंटेशन है, सही है कि नहीं। जिसको ये पसंद नहीं है ई की पावर, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसा लिखे, सिस थीटा 1 लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सिस थीटा 2 लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। पहला कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई जैसे करते वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन मंत्र क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम ये बस जानना चाहते हैं कि जब आप ये जब आप Z1 ले रहे हो, एक Z1 सपोज करो यहाँ लिया आपने, एक Z2 आपने यहाँ लिया, है ना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल भी ले लेंगे साथ में, थोड़ा फील आता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं आपका लोकेशन, घर का हीरो कथन का लोकेशन मान लेते हैं √3 प्लस आयोटा मान लेते हैं, ठीक है, और आपका मान लेते हैं Z2 का 1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है। तो दोनों का मैंने लोकेशन मान लिया, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई भी नहीं करूँगा इनको, और आप आंसर बता दोगे, रेडी, इंटू ही नहीं करोगे आप, और आप आंसर बता दोगे। कैसे, सुनना ध्यान से, कैसे करें, इंटू कर, बोल जैसे इंटू कर रहा हूँ, है ना। जब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटू करता हूँ तो क्या होता है, ऑब्जर्व करो क्या होता है, देखो Z1 इंटू Z2 क्या हो रहा है, देख रहे हो आप, Z1 का मॉड ई की पावर आयोटा थीटा 1 और Z2 का मॉड इक्वल इंटू हो गए, तो बेस सेम, ये दोनों साथ आ जाएंगे, मॉड मॉड, और ई की पावर बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाती है क्या, अरे पावर ऐड होगी, देखा आपने। तो Z1 Z2 जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, नया कॉम्प्लेक्स नंबर जो बन रहा है, मतलब ये दोनों मिलके जो बिजनेस कर रहे हैं, उसका जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है, एक ऐसा नया नंबर आने वाला, नया नंबर, एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आना दिख रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक प्रेजेंटेशन क्या बताया मैंने, कि वो क्या होता है, उसके पास क्या होता है, एक होता है मॉड, और एक उसके पास क्या होती है, डायरेक्शन, ये होता है। मतलब जो ये मॉड में है वो उसका मॉड है बेसिकली, और जो ई की पावर में उसकी डायरेक्शन है। का मतलब मेरे भाई, ये जो Z1 Z2 है, जो Z1 Z2 है, उसके बाहर जो पड़ा है वो इस Z1 Z2 का मॉड है। का मतलब तुम समझे कि Z1 Z2 का जो नेट मॉड होता है वो दोनों के अलग अलग मॉड के बराबर होता है।
वाह यार बढ़िया है, इंटू करके मॉड करने से अच्छा है मॉड करके इंटू कर लो। अरे सही है कि नहीं है? मैं इंटू नहीं करूँ, मेरे को नहीं करना इंटू, मैं नहीं करूँगा, मेरे को मॉड करना है। मॉड इंटू करूँ, आयोटा फायोटा घुस जाए किसी में, कंफ्यूजन हो जाए, नहीं करूँ मैं तो मॉड करूँगा। तो पहले मॉड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसका मॉड करो, क्या है इसका मॉड कितना है बच्चों? 2। इसका मॉड भी कितना है? 2। एक बात तो ठीक हो गई, मतलब जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मॉड आएगा उसका आंसर क्या आएगा? तो Z1 Z2 का जो नेट मॉड है वो सीधा बोल दो 4। मैंने कहा ये ठीक है यार, मल्टीप्लाई नहीं करूँ मैं तो सीधा ही आ गया। मैंने कहा ठीक है, मल्टीप्लाई करके मॉड करो या मॉड करके मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। मैंने कहा ये बात तो समझ में आ गई। और ये क्या हो रहा है, ये कौन है? ये क्या हो रहा है? एंगल ऐड हो गया। अरे बोलो, मतलब ये बात हो गई कि दोनों नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मॉड तो मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन एंगल ने क्या बोला? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 का जो एंगल है वो क्या कह रहा है कि हम तो जुड़ गए, अरे हम तो ऐड हो गए। मतलब ये बात हो गई कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। बोलो। मैंने कहा यार ये बढ़िया चीज हो गई, मतलब मैं इंटू नहीं करूंगा दोनों को, मैं देखूंगा तेरा आर्ग्यूमेंट क्या है तेरा आर्ग्यूमेंट क्या है, दोनों को ऐड कर दूंगा और नेट आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। अब आप बताओ कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्ग्यूमेंट कितना है? √3 प्लस आयोटा का आर्ग्यूमेंट कितना है बताओ? ये रहा, याद नहीं √3, 1, इसका कितना आर्ग्यूमेंट होगा? 30। निकाल सकते हो? बोलो। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज नथिंग बट 30 डिग्री। अरे बोलो भाई। एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज 60 डिग्री। सही है क्या? बोलो। अरे देखो देखो, है ना 60। तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? 90। सही है कि नहीं है? मतलब मैंने ये बात ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 जो हो गया वो कितना आना चाहिए? 30 प्लस 60। एक बात बताओ, अगर आपको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर पता है जिसका मॉड कितना है? 4। बोलो। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्ग्यूमेंट आपको पता है 4 है। बोलो। नहीं, मॉड 4 है मॉड, और एंगल कितना है? 90 है। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होता है? कहाँ होता है? जो लेंथ 4 हो और एंगल क्या हो? 90। वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? 4 आयोटा। अरे बोलो भाई। अरे तो उसकी जिंदगी कहाँ होगी? बोलो। यहाँ होगी ना। बस, तो इसका मतलब इसकी जिंदगी कहाँ हो गई? कहाँ हो गई? कहाँ होगी? बोलो। इमेजिनरी एक्सिस पर। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलेंगे क्या अपन? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कौन सा पॉइंट है? ये कौन सा पॉइंट था? 1, √3 था। ये 1, √3। जब ये दोनों नंबर का मॉड इंटू हुआ तो 2 और 2 जब इंटू हो गए तो नेट आंसर 4 आ गया। लेकिन मुझे क्या पता कहाँ आएगा, लेकिन वो 90 आएगा क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने। तो 30 और 60 जुड़ के कितना आंसर आ रहा है हमारा? बोलो। 90 आ रहा है। मतलब मेरा जो नेट आंसर है वो यहाँ होगा। और कितनी लेंथ होगी? बोलो उसकी 4। और जो यहाँ 4 होता है उसका नाम क्या होता है? 0,4 है, उसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को? 4 आयोटा। आया मजा? मतलब मैंने इनको इंटू भी नहीं किया अभी तक और आप लोग कह रहे हो आंसर आ गया 4 आयोटा। जरा चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, इंटू करके चेक कर लेते हैं। लो, √3 प्लस आयोटा इंटू कर लूँ। 1 इंटू √3, √3 आयोटा इंटू आयोटा, √3 आयोटा स्क्वायर। और बोलो। और 1 इंटू आयोटा 1 आयोटा, और ये हो गया 3 आयोटा। बोलो। ये क्या हो गया? √3 माइनस √3 और एक आटा और आयोटा। कितना आंसर आ गया? 4 आयोटा। आया समझ में? अब कई जने कह रहे हैं क्या है, मैं तो मल्टीप्लाई कर लेता पहले, इतने सारी पंचायतें घरी। बेटा जब 100 आएंगे ना तो मैं ही पसंद आऊँगा। समझ आ रही? क्योंकि सबको मल्टीप्लाई करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करके आसान लग रहा है, जब 3 4 5 10 12 तब आप बोलोगे बढ़िया है, सबका मॉड लेके इंटू करे ना यार, है कि नहीं? और सबका एंगल लेके ऐड करे ना यार। अरे बोलो। ये बात जोरदार है, मतलब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मॉड मल्टीप्लाई कर लो, एंगल ऐड कर लो, सही है, क्या दिक्कत है? बोलो, है कि नहीं? 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उनका मॉड मल्टीप्लाई कर लो और एंगल ऐड कर दो और फिर देख लो कहाँ हो तुम, है कि नहीं? मतलब अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का x और y है तो आप मॉड और थीटा निकाल सकते हो, पर अगर मॉड और थीटा है तो x और y तो निकाल सकते हो ना। कैसे? मॉड z सिस थीटा। बस समझ आ गई? मैं आपको बोलता हूँ मेरे पास मॉड z है 4 और एंगल है 60 डिग्री, तो क्या बोलोगे? 4 सिस 60। क्या करना है? 60 चेप देना उसमें, cos 60 बढ़ाया sin 60। सही है कि नहीं है? बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, ज्यादा पंचायत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। 30 60 45 75 इतना आना चाहिए, बस बहुत है। सही है? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बेसिक बोलो, फील आ गई सबको? बोलो। ये रहा, वो 10 सेकंड के वादे पूरे करके जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा नहीं।
चलो वादा क्या है सर, अगर मैंने किया 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या है? 1 है कि नहीं? 1 बोलो। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है 1, तो ठीक है भैया। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड तो 1 आ गया, मजा आ गया, ठीक है। इसका आर्ग्यूमेंट कितना जरा बताएंगे आप? 60 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है, पता है हमको, है कि नहीं? अरे tan थीटा रूट 3/2 डिवाइड, क्लियर है। अब अचानक से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई कर देता है स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब क्या होगा? खुद से इंटू करना, और क्या कर रहे हैं? कोई क्या कर, जेड का स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? जेड इंटू जेड, बोलो बस। तो जेड स्क्वायर का मॉड का मतलब क्या हो गया? मॉड जेड का स्क्वायर। और जो 1 है वो कह रहा है मेरा क्या उखाड़ोगे? मैं तो 1 नहीं हूं, सही है कि नहीं? कुछ भी कर लो मेरे तो 1 मतलब मॉड की पंचायत है, खत्म। इसीलिए जो भी क्वेश्चन आते हैं जेई में उनका मॉड 1 होता है। एक तो खत्म होगी बात, तो मॉड की पंचायत खत्म हो गई। दूसरा आर्ग्यूमेंट की पंचायत क्या होगी? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना है? 60 डिग्री। अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर बोलूंगा तो वो तो डबल हो जाएगा। अरे 60 और 60 तो कितना आ गया? 120। मैंने कहा ये बात बढ़िया है ना? तो मेरे को ये बात समझ में आ गई कि भैया अच्छा तुम किस पर हो? 60 डिग्री पर हो, है ना? तो तुम हो जेड और तुम्हारा स्क्वायर हो रहा है, तो तुम कहां पहुंच गए? 120 पहुंच गए, सही है कि नहीं? तुम जेड स्क्वायर बन गए। अगर मैं जेड क्यूब कर दूं तो क्या आएगा? जेड क्यूब। अरे तुम यहां पहुंच गए, अरे यार क्या बात है, तुम तो मजा आ गया तुम्हारे को, तुम तो यहां आ गए। अरे बोलो भाई, और जेड के पास 4 कर दूं तो? अरे यार तुम पीछे आ गए यार, क्या कर रहे हो? जेड के पास 5 कर दूं तो? अरे तुम यहां आ गए यार। और जेड 6 कर दूं तो? अरे तुम मतलब, और लेंथ कितनी 1 है, मतलब ये पूरे एक चक्र में चल रहे हैं जिसमें ये जेड की पावर 4 है, ये जेड की पावर 5 और ये जेड की पावर 6 है, सही है कि नहीं है? और इस व्यक्ति ने जो क्वेश्चन बोला था मैं वही लिखूंगा, क्या था वो? इसने बोला था 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 और होल पावर क्या बोला था इसने? 61। तो अब स्टार्ट हो जाओ, यही है क्वेश्चन, यही है ना? 1 2 3 4 5 6, 6 पे आओ, 12 पे आओ, 60 पे आओ, तो 61 पे आओ, यहीं पे बताइयो। 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, वही वही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन था वही आंसर है। मजा आया क्या? पिक्चर खत्म, बचीड़ हो गई कि नहीं हो गई? ओके, जो पावर बोलो तुम कर सकते हो, जो पावर, जिस पावर, क्या करना है यहाँ पे? 6 का मल्टीपल है, मजा आ गया। आपको कोई क्वेश्चन करना हो 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 की पावर, क्या बोलो, क्या करना है? कुछ भी नहीं बोलो, आपको कुछ भी कर लो यार, बस 60 टेबल में आना चाहिए, है कि नहीं? लो चलो एक काम करो, 603 क्या आएगा? तो 603 क्या करोगे? तो ये 1, 600 यहाँ, 600 यहाँ, 601, 602, 603, और यहाँ कौन सा नंबर है? -1। ये लो -1, क्या चाहिए बोलो यार, सब कर लोगे। ओके चलो पिक्चर खत्म, कल मिलते हैं, जय हिंद।